और केवल आपको, क्योंकि हमारे अंदर भी कंसाइंस है, राइट, हमें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम उन वचनों को सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कोई चीज शुद्ध है या कोई चीज पवित्र है, तो वो क्यों पवित्र है। जब भी किसी चीज में निस्वार्थ भाव का आपको अनुमान होगा, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति यह निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य करने की कोशिश करता है, तो हमें तुरंत उस बात का एहसास हो जाता है कि इसमें शुद्धता है, इसमें पवित्रता है। और वो पवित्रता केवल आप वचनों को पढ़कर समझ सकते हैं, शास्त्रों को पढ़कर समझ सकते हैं। भगवान जब गीता में कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। भगवान कह रहे हैं मनमना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे अर्चना करो, मुझे नमस्कार करो। और गुरु आपको यही बात कह रहा है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें नमस्कार करो। तो आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि यह एक व्यक्ति है जो मन से पवित्र भावना लिए हुए है, क्योंकि वो भगवान के शब्दों को वैसा का वैसा ही हमें बता रहा है जैसा भगवान ने कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक तुम कृष्ण को प्राप्त नहीं करोगे। हाँ, जहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु को समर्पण करना है, वहां पर गुरु अवश्य बताता है कि हाँ, कृष्ण ये कह रहे हैं गुरु को समर्पण करना है। परंतु वो ये नहीं कहता कि गुरु को समर्पण करना ही अंतिम उद्देश्य है। वो ये कहते हैं कि जहां भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, मेरे नाम का सतत कीर्तन करो। जब भगवान कह रहे सतत कीर्तन करो, अर्थात उनके नाम का सतत कीर्तन करना है। अन्यथा आजकल के समाज में ऐसे बहुत सारे गुरु हो गए हैं जो अपने अनुयायियों को अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। कुछ गुरु ऐसे थे जो रासलीला का आयोजन करते थे और अपनी शिष्याओं के साथ रासलीला में नृत्य करते थे। आज वो जेल में है। तो इस प्रकार के कलयुग में इस प्रकार के गुरुओं का बहुत चलन है। और इस कारण से हम देखते हैं कि धर्म, खास तौर पर सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का, जो लोगों की संख्या है, बहुत कम हो गई, क्योंकि बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगी। परंतु जब तक हम शास्त्रों को स्वयं नहीं पढ़ेंगे, व्यक्ति क्यों मूर्ख बन जाता है, व्यक्ति क्यों पथ भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसको स्वयं शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। भोली भाली जनता जो किसी आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त करने के लिए आती है, उनको ये चालाक तथाकथित गुरु उनको बहला फुसला कर गलत मार्ग पर ले जाते हैं। वही भागवतम कहती है कि, एक्चुअली बाइबल भी कहती है कि जो अंधे भक्त हैं वो अपने गुरु के साथ कुएं में गिरते हैं। तो अंध भक्ति गीता हमें करना नहीं सिखाती। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस भी अप्लाई करनी है। एक गुरु बनाने से पहले गुरु का टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पूरा जीवन उनके सामने समर्पित करने वाले हैं। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ये कहा जाता है। यानी गुरु को बहुत जान के करना चाहिए, बहुत जांच परख कर गुरु करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने गुरु कर लिए तो फिर आपको संपूर्ण समर्पण दिखाना है। जैसा गुरु कहें वैसा ही पालन करना है। गुरु कहें, जैसे कि एक वो गीत है एक मूवी का कि तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगा। तो अगर गुरु दिन को रात कहे तो आपको दिन को रात कहना पड़ेगा। दिस शुड बी द डेडिकेशन वंस यू सेलेक्ट योर गुरु। आज ही हम
चर्चा कर रहे थे, एक जो शिष्य होता है वो एक बहुत ही चेस्ट नारी की तरह है, एक शिष्य कि जो गुरु कहते हैं वो करते हैं। तो वो स्थिति में पहुंचने से पहले हमें आवश्यक है कि हम अच्छे से जांच परख लें। तो हमने पहले कई सेशंस में देखा होगा कि किस प्रकार हम गुरु को जांच सकते हैं, किस प्रकार कौन सा गुरु परंपरा में होता है, कौन गुरु सही मार्ग पर चलने वाला गुरु होता है। ऐसा गुरु जो जो गुरु शिष्य परंपरा में आया है, वह गुरु सही गुरु है और उनसे हमें जुड़ना है। तो बहुत सारे नियम हमने समझे थे। आज जो हमारा विषय है वो ये विषय है कि भगवान वास्तव में क्या है। क्या भगवान कोई प्रकाश है? क्या भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है? तो उसको हम आज के प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। Can you see my screen? Yes. Okay. This is session 21. Is God a person or some light or energy? यानी भगवान कोई व्यक्ति है या फिर कोई प्रकाश है, कोई ऊर्जा है? क्या है भगवान? तो उससे पहले पिछले चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप। डेमीगॉड्स के बारे में हमने समझा था। देवता लोग कौन है? हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन आया है। तो ये देवता कौन है? वो इस ब्रह्मांड के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। कोई, सबको अलग अलग फील्ड मिला हुआ है। कोई पैसे के लिए, जैसे लक्ष्मी जी फाइनेंस देखती हैं। फिर आप पत्नी, और किस प्रकार, और ये जो हैं डेमीगॉड्स हैं, उनके जो टोटल जो लाइफ स्पैन है वो कितने लंबे होते हैं। एक मनवंतर में एक पूरी कैबिनेट बैठती है, और एक मनवंतर कितना बड़ा होता है? 71 चतुर्युगास के बराबर है एक मनवंतर। 71 चतुर्युग मतलब 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में, यानी ब्रह्मा के 12 घंटे में 1000 ऐसे दिव्य युग होते हैं। चतुर्युग या दिव्य युग कहते हैं उनको। और ब्रह्मा के एक 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। तो हर मनु के हिस्से में 71 के अराउंड चतुर्युग आते हैं। तो एक चतुर्युग यानी एक मनवंतर में एक कैबिनेट होती है। इंद्र, चंद्र, वरुण, अरुण, यम, all these demigods, they have this lifespan of one manvantara. देवताओं की पूजा कौन करते हैं? देवताओं की पूजा 3 गुणों में होती है। और जिस प्रकार जिस व्यक्ति में ज्यादा जिस गुण का प्रभाव होता है, उस गुण के अनुसार, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के अनुसार ही वो अपने देवता का चयन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और क्या अंतर है जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं और जब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं? तो यह भी हमने समझा कि जब देवता की पूजा करते हैं तो देवता आपके भौतिक कार्यों में आपकी सहायता करते हैं। लेकिन कृष्ण की जब आप पूजा करते हैं तो कृष्ण न केवल आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसके साथ साथ वो आपके अंदर के जो भौतिक, जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, उस भावना को भी भगवान समाप्त कर देते हैं। फिर भगवान ऐसा अरेंजमेंट क्यों, अगर हमें कृष्ण की ही पूजा करनी है तो भगवान ऐसा आयोजन क्यों करते हैं कि हम देवताओं की पूजा करें? तो उसका कारण यह है कि हर किसी का अलग लेवल है। कक्षा में कोई टीचर भी उसी प्रकार शिक्षा देता है, उसी प्रकार समझाता है कि जिस प्रकार का ऑडियंस का लेवल होता है। तो यदि किसी का लेवल ऐसा है
कि उसको इंद्रिय तृप्ति के बिना जीवन चलने ही नहीं वाला है, तो फिर भगवान उसका भी अरेंजमेंट करके देते हैं। भगवान देखिए कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। उन्हें पता है कि ये इंद्रिय तृप्ति करेगा तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर वो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा लेकर भगवान के पास चला जाएगा, यानी भगवान के धाम में वापस पहुंच जाएगा, तो वहां पर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंद्रिय की जो तृप्ति की इच्छा है वो भी समाप्त नहीं हुई है। तो इस ऐसे व्यक्तियों के लिए देवताओं का प्रबंध है। वैसे अगर कोई भगवान के पास किसी भी इच्छा से आता है, जैसे कि ध्रुव महाराज आए थे, ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उनको अपने परदादा यानी ब्रह्मा जी से भी बड़ी किंगडम चाहिए थी, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो भगवान ने उनकी वो इच्छा भी पूरी की और साथ साथ उनको शुद्ध भक्ति भी दे दी। और जब देवताओं की पूजा करते हैं तो क्योंकि भगवान ने स्वयं निर्देश दिए हैं अपने वेदों के माध्यम से, तो उन वेदों के वाक्यों को उनका अनुपालन करने के कारण व्यक्ति का जो आध्यात्मिक स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप ये भी देखेंगे कि जहां पर भी यज्ञ होते हैं तो वहां पर प्रारंभ भी विष्णु की आराधना से होता है, अंत भी विष्णु की आराधना से होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि देवताओं की आराधना पूरी इंडिपेंडेंटली होती है, हमेशा भगवान विष्णु को प्रथम स्थान दिया जाता है। और यदि अगर ऐसा हो कि हम अपने देवता जिनकी पूजा करते हैं उनका ध्यान करना छोड़ दें, उनकी पूजा करना छोड़ दें, तो और भगवान कृष्ण के नाम का जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि हम इस मंत्र का पालन जप जप करने लगे, तो क्या हमें दंड देंगे हमारे जो देवता थे, जो पहले जिन्हें हमने इष्ट देवता माना था? तो आपने उदाहरण सुने होंगे, चंडीदास नाम के एक भगवान के भक्त हुए हैं। चंडीदास स्वयं तो चंडी के भक्त थे, किंतु उनके जो भाई थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। एक बार चंडीदास के उपवन से वो उनके भाई एक फूल लेकर भगवान को अर्पित करना चाहते थे, किंतु चंडीदास ने मना कर दिया। तो चंडीदास के उपवन से उस फूल को उनके भाई ने मानसिक रूप से निकालकर और मानसिक रूप से भगवान को अर्पित कर दिया, केवल मन में सोचकर। और ऐसा हुआ कि चंडीदास ने भी वही फूल तोड़ के चंडी को अर्पित कर दिया। उस दिन चंडी प्रकट हो गई। उन्होंने चंडीदास से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं आज। तो चंडीदास भी सोच में पड़ गए कि मैंने आज ऐसा क्या विशेष किया जिससे मां चंडी इतनी प्रसन्न हो गई। तो चंडी माता ने बताया कि आज तुमने मुझे वो फूल अर्पित किया है जो मेरे भगवान का प्रसाद था, यानी जो मेरे भगवान को अर्पित किया गया था। और तब से वो भगवान कृष्ण के भक्त हो गए और उनका नाम पड़ गया चंडीदास। ऐसे ही जड़ भरत की कहानी आपने सुनी होगी। जड़ भरत को डकैतों ने मारने का प्रयास किया था, बलि देने का। किसके सामने? चंडी के सामने, काली के सामने। लेकिन जैसे ही वो जड़ भरत के सिर काटने वाले थे, उसी समय काली माता अपनी सभी योगिनियों के साथ प्रकट हुई और उन्होंने इन सब डाकुओं के सिर काट दिए और उससे फुटबॉल, मतलब उससे बॉल की तरह खेलने लगी। यानी जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होता है, देवता भी उनकी रक्षा करते हैं। यमराज के यमदूत उनको छू नहीं सकते। आपको अजामिल की कथा मालूम होगी। अजामिल ने एक बार केवल नारायण नाम लिया था अंत समय में। अजामिल जो स्वयं इतना बड़ा पापी था कि कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो, और निश्चित रूप से उसका यमलोक में जाना, नरकों में जाना तय था। किंतु एक अच्छा काम उसने किया था। एक साधु के कहने पर उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, और अंत समय में वो अपने बच्चे नारायण को याद करते हुए उसने नारायण का नाम लिया था। किंतु जस्ट वो नारायण जपने के कारण तुरंत वहां पर विष्णुदूत प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों के साथ बहस की और अजामिल को मुक्त करवाया।
कहने का अभिप्राय ये है कि जो भगवान की भक्ति करने लगता है, जो भगवान की तुलसी माला अपने कंठ में धारण कर लेता है, जिसके शीश पर भगवान का तिलक है, ये जो तिलक है ये भगवान के दो चरण हैं। इस तिलक की जो दो लाइन है वो भगवान के चरण है, और उन पर चरणों पर रखी हुई ये तुलसी है जो आगे बनी है। और जो व्यक्ति इसको अपने सिर पर धारण करता है, अर्थात अपना शीश जिसने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, उसके शीश पर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसकी स्वयं रक्षा करता है। और आपने उनकी भी कहानी सुनी होगी, जो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास गए थे, भगवान शिव के भक्त थे और पारस मणि लेने के लिए गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी ने पारस मणि को कूड़े के डिब्बे में रखा हुआ है, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि कूड़े के डिब्बे में कौन पारस मणि रखता है। अर्थात इनके पास पारस मणि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई ज्यादा बहुमूल्य वस्तु है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, महाराज आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु है आपके पास जिसके सामने ये पारस मणि भी एक कूड़े के डिब्बे के योग्य बन गई है। तब उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। यानी देवताओं की पूजा करने वाले यदि भगवान विष्णु के उपासक बन जाते हैं तो ये उनका प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है। और कभी कोई देवता हिम्मत नहीं कर सकते आपसे नाराज होने की। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात दहति अग्निर्वर्षति इंद्र मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भागवतम में, कपिल मुनि कह रहे हैं कि मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से ये हवा चल रही है। सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से ही ये सूर्य तप रहा है। दहति अग्निर, अग्नि दहन करती है। वर्षति इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्युश्चरति मद भयात, ये मृत्यु जो संसार में विचरण कर रही है वो मेरे भय से ही कर रही है। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। तो जब उनके अगर वो एक भ्रकुटी उठा दें तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, वो सब उनसे थर थर कांपने लगेंगे। ब्रह्मा जी का एक पास टाइम है कि ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण के पास गए द्वारका में मिलने के लिए, तो ब्रह्मा जी को कहीं थोड़ा अहंकार हो गया था, तो भगवान उस दिन उनके अहंकार को दूर करना चाहते थे। तो द्वारपाल ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूं। तो भगवान कृष्ण को जाके बताया, तो कृष्ण ने कहा कि आप उनसे पूछिए आप कौन से ब्रह्मा है। तो द्वारपाल ने आके पूछा आप कौन से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा झटका लगा, कौन से ब्रह्मा है? अरे भैया, मैं इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं, यहाँ मैं ब्रह्मा हूं, इस सृष्टि का ब्रह्मा, 4 सिर वाला ब्रह्मा। और तभी भगवान ने मानसिक रूप से आदेश देके अनंत ब्रह्माओं को बुला लिया, अलग अलग यूनिवर्सेस से। और ये ब्रह्मा जी देखते हैं कि कोई 5 सिर वाले ब्रह्मा आ रहे हैं, कोई 10 सिर वाले ब्रह्मा आ रहे हैं, कोई 1000 सिर वाले ब्रह्मा आ रहे हैं, कोई 1,00,000 सिर वाले ब्रह्मा आ रहे हैं। सारे ब्रह्मा भगवान के सामने प्रकट हुए हैं और सब एक साथ भगवान को दंडवत कर रहे हैं। और उनके जो मुकुट हैं, उनके मुकुट जब टकराते हैं जमीन से तो उनकी टंकार सुनाई देती है ब्रह्मा जी को, और वो देख के हैरान रह गए। तो अनंत कोटि ब्रह्माओं के वो स्वामी हैं। तो जो एक बार भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगता है, उसे किसी और भक्ति की, किसी और देवता के पास जाके मांगने की, कुछ भी भौतिक मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो आप उनसे भक्ति मांग सकते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति दीजिए। और एक जो भक्त है उसका यही डेमीगॉड, यही देवताओं के प्रति उसका यही नजरिया होता है कि वो उनको पूरा आदर करता है, कभी भी अनादर नहीं करता। कभी किसी देवता का अनादर नहीं करना, हमेशा हमें देवताओं का आदर करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो जिस प्रकार भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जिस प्रकार वो भगवान के एम्पावर्ड सर्वेंट्स हैं, तो वो हमें आशीर्वाद दें
कि हम भी भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो पिछले अध्याय में हमने समझा कि क्या होता है डेमीगॉड वर्शिप, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स। देखिए, आप किस पर सरेंडर करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप क्या भक्ति कर रहे हैं। तो जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको जो अपना सरेंडर करते हैं, अपनी शरण में उनकी शरण में जाते हैं, उनको देवताओं के उपासक कहलाते हैं। वहीं जो लोग भगवान कृष्ण के पास जाते हैं परंतु किसी भौतिक कामना से जाते हैं, किसी भौतिक इच्छा से जाते हैं, भगवान मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हे कृष्ण मैं आपके नाम का इतना जप कर रहा हूँ, कितने साल से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दीजिए और मुझे प्रमोशन दिला दीजिए। या मेरे बच्चा नहीं हो रहा है भगवान, मुझे बच्चा चाहिए, आपको जो मैं इतने समय से भज रहा हूँ तो कुछ तो दीजिए। तो ये पुण्य है, केवल पुण्य, ये पुण्य करने वाले लोग हैं, पायस लोग हैं, और जो भगवान को शुद्ध प्रेम करते हैं, प्योर लव कहते हैं जिसको, वो भक्त कहलाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि भक्त कभी भी किसी भी वस्तु की आशा नहीं करता भगवान से। वो वणिक की तरह व्यवहार नहीं करता कि भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं इसलिए आप मुझे ये दे दीजिए। वो ऐसा नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि भगवान जब ऐसा हो जाएगा तब मैं आपकी उपासना करूंगा, वो ऐसा भी नहीं सोचता। या वो इसलिए भी उपासना नहीं करता कि नाम तो जप रहा है हरे कृष्णा, लेकिन मन में ये चल रहा है कि ये हरे कृष्णा जपने से कहीं ना कहीं मुझे मेंटल पीस मिल जाएगी। वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। मेंटल पीस के लिए भी हम भक्ति नहीं करते। हालांकि शुरू में हमने बताया था कि ये करने से आपको मेंटल पीस आएगी। यदि आप भगवान कृष्ण के नाम का जप करेंगे तो आपको मेंटल पीस भी आएगी, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। वो गोल नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है। वो होगा होगा ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन हम उसकी कामना से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और इम्पर्सनलिस्ट छूट गया। जो इम्पर्सनलिस्ट वो होते हैं जो भगवान के अव्यक्त, यानी भगवान के फॉर्म को नहीं, भगवान के इम्पर्सनल रूप को भजते हैं। तो वो क्या है? भगवान की एनर्जी को सरेंडर करने वाले हैं। इसको हम आगे और विस्तार में आज समझेंगे। वर्शिपर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लॉर्ड और इम्पर्सनलिस्ट वो क्या क्लेम करते हैं, क्या दावा करते हैं? कि वो ये कहते हैं कि भगवान या ऊर्जा है या प्रकाश। मेरे परिवार में हमारे कुछ वृद्ध जन थे और वो कहते थे कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऊपर से प्रकाश आ रहा है। लग सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो प्रकाश क्या है उसको समझते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है और जो भी उनको रूप दिया जाता है वो एक कपोल कल्पना है, एक हेलुसिनेशन है, एक माया है, ऐसा कहते हैं। और जो एक आत्मा का लक्ष्य है वो ये है कि मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊं। सुना है आपने ब्रह्म में विलीन होने के लिए? ब्रह्म में विलीन होने की बात तो बहुत सारे गुरु और बहुत सारे धर्मों में की जाती है, यानी पंथों में की जाती है विशेष रूप से, कि हमें ब्रह्म में विलीन होना है। तो दिस इज देयर क्लेम। भगवान लाइट है, उनका फॉर्म नहीं है। जो भी फॉर्म शास्त्रों में लिखा गया है वो एक इल्यूजन है और हमारा लक्ष्य है कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएं। ठीक है।
भगवत गीता 7.24। तो भगवान यहाँ पर इन इम्पर्सनलिस्ट लोगों को, इनको मायावादी भी कहा जाता है, इन मायावादी लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। मेरे पीछे कोई दोहरा सकते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं अन्यते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। ममाव्ययम् अनुत्तमम्। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. यानी यहाँ भगवान उन लोगों को मूर्ख बता रहे हैं जो ये कहते हैं कि भगवान अव्यक्त रूप में थे और उन्होंने अब जो है पर्सनल फॉर्म लिया है, यानी अब जो है कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। तो भगवान कह रहे हैं दे आर अनइंटेलिजेंट, वह मूर्ख हैं, और ये उनके संकुचित ज्ञान का एक परिचय है, क्योंकि उन्हें मेरा जो उच्च स्वभाव है, जो उत्तम स्वभाव है, वह नहीं जानते हैं। वो मेरी प्रकृति को नहीं जानते हैं। वो क्या है? इम्पेरिशेबल है, वह कभी नष्ट नहीं होती और सुप्रीम है, सबसे सर्वोच्च है, वही है। तो भगवान कभी नष्ट नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप ये कहते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है, तो फिर आपके भगवान की परिभाषा अपूर्ण हो गई, यानी आपके भगवान अक्षम हो गए, क्योंकि उनमें एक कमी रह गई कि उनका स्वरूप नहीं। और क्या भगवान जो कि परम सत्य हैं, उनमें कोई भी कमी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की परिभाषा ही यही है कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है, और सारी सत्यताएं उनमें उपस्थित हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कि भगवान क्या इम्पर्सनल हैं, या फिर ये गलत है कहना कि भगवान इम्पर्सनल हैं। Emanations from God are personal. Implies source of emanations. That means जो भगवान से जो निकला है वो यदि पर्सनल है, यानी मैं, आप, ये सृष्टि, जगत, ये सब पर्सनल है, सबका रूप है, सब दिखाई दे रहा है। तो जब इसका रूप है तो इनके जो स्रोत हैं उनका क्यों नहीं रूप होगा? इसका अभिप्राय तो यही है कि भगवान को पर्सनल होना चाहिए, भगवान का रूप होना चाहिए। और यदि भगवान की ये परिभाषा है कि भगवान अपने आप में पूर्ण है और परम हैं, सर्वोच्च हैं, सबसे बड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान का एक सुंदर एक रूप भी होना चाहिए। अन्यथा क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने इससे पहले ही ये बात बताई थी, अन्यथा इसका मतलब ये है कि कुछ चीज ऐसी रह गई जो आपके भगवान में नहीं है। भगवान का जो रूप है वो पूरी तरीके से देवीय, दिव्य है, और वो रूप हमारे रूप की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, इस सब चीजों का निर्माण होता है। इस स्किन के नीचे अगर आप 1 इंच भी नीचे देखेंगे ना, तो आप देख नहीं पाएंगे। इट्स ऑल ब्लडी इनसाइड। सब गंदे पदार्थ हमारे शरीर से निकल रहे हैं, नाक से निकल रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं, कान से निकल रहे हैं, मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं, कितना गंदगी निकल रही है शरीर से। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, और भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भगवान के धाम में वापस जाते हैं, उनको भी दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर उनके अंदर भी ये सब जो कमियां हैं वो नहीं रहती हैं।
भगवान का शरीर किसका बना है? वो बना है सत, चित और आनंद का। एटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, आनंद। तो ईशोपनिषद का 8वां मंत्र इसके बारे में चर्चा करता है कि भगवान शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान ऐसे हैं इनके शरीर में ये सब चीजें नहीं है जो हमारे शरीर में है, परंतु उनकी एक एक इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का काम कर सकती है। यानी वो देख के खा सकते हैं, कान से देख सकते हैं, मुंह से सुन सकते हैं, हाथों से भी देख सकते हैं। वो किसी भी इंद्रिय से किसी और इंद्रिय का कार्य ले सकते हैं। और जो भगवान को प्रसादम अर्पण करने का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। क्योंकि जो हम प्लेट भगवान के सामने रखते हैं तो वो तो हमें वैसी की वैसी ही प्राप्त हो जाती है। फिर भगवान उसको किस प्रकार ग्रहण किए? अरे भगवान की तो सकल अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान की एक एक इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का काम कर सकती है। वो अपनी आंख से ही उस भोजन को और स्वीकार कर लेते हैं, खा लेते हैं, और इसी प्रकार वो महाप्रसाद बन जाता है। स्पिरिचुअल फॉर्म इज बियॉन्ड मटेरियल रियल। जो आध्यात्मिक शरीर है वो इस भौतिक सृष्टि से बाहर का है, इसीलिए इस भौतिक सृष्टि के जो नियम हैं वो भी उस पर कार्य नहीं करते। भौतिक सृष्टि के क्या नियम है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म होना है, मृत्यु होनी है, बुढ़ापा आना है, बीमारी आनी है। जो हमारी आध्यात्मिक स्वरूप होंगे, जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप होगा, उस पर ये सब नियम कार्य नहीं करेंगे। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ड्युअलिटी। द्वंद्व है इस संसार में। क्या द्वंद्व है? जीवन है तो मृत्यु भी है। अगर सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। परंतु भौतिक संसार से अपोजिट, इसका एग्जैक्टली विलोम शब्द है आध्यात्मिक संसार। जो यहां पर संभव है, जो यहां पर होता है, वो वहां पर नहीं है। यानी जो यहां पर निगेटिव लगता है वो वहां सब पॉजिटिव ही है। इसको कैसे समझेंगे? इसको एक इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान जो भी किसी के जीवन में कार्य करते हैं, अपने भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार से अगर इंटरफियर करते हैं भगवान, तो वो अपेरेंटली दिखने में दुखदाई प्रतीत हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो टच है भगवान का, जो स्पर्श है भगवान का उनके जीवन में जो आया है, वह सभी प्रकार के ऑस्पिशियसनेस लेके आता है। कहते हैं कि जो महाभारत युद्ध में जो सारे सैनिक मारे गए थे, चाहे पांडवों के साइड के हों चाहे कौरवों के साइड के हों, जो भी मारे गए थे वो सभी को मुक्ति प्राप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि मरते समय उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप के दर्शन किए। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ। यानी शत्रु भी जो देख रहा है भगवान को, उसको भी वही फल प्राप्त हो रहा है, उसको भी उन्नति प्राप्त हो रही है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, मैं सबका हितैषी हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, सबको इक्वली देखता हूं। कैसे देखते हैं? इसी प्रकार देखते हैं। अगर कंस भी उन पर ध्यान लगाता है तो कंस को भी वो भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाने का फल प्राप्त होता है। यदि कोई एक लेखक भगवान कृष्ण के ऊपर एक लेख लिखे जिसमें कृष्ण की बुराइयां करे, भर दे पन्ने, और हर जगह ये लिखे कृष्ण 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 ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण रासलीला करते हैं, कृष्ण है ना धोखे से मारते हैं, अधर्म का पालन करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाया है तो इस ध्यान को भी कृष्ण स्वीकार करते हैं प्रेम के रूप में। इस निगेटिव, इस घृणा को भी वो प्रेम के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह तो उसने ध्यान लगाया।
और उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल नियम है ना, उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। What appears to be bad becomes good. What appears to be good, it can transcend the good also. It can become better than good. So these are the rules of spiritual life. अब शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं कि भगवान के रूप की क्या चर्चा की है शास्त्रों में। In the Bible, Ezekiel 1.26 describes God as having the semblance of human form, यानी जो ह्यूमन फॉर्म से मिलता जुलता ही उनका रूप है, ये लिखा हुआ है। इन जेनेसिस चैप्टर 18 एंड 19 उनमें बताया गया है कि अब्राहम के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो वो मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। हालांकि उस रूप की पूरी विस्तार से चर्चा उसमें नहीं की गई है, और कई जगह पर ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे एक्सोडस 24.10 में लिखा है अंडर हिज फीट, यानी उनके पैर के नीचे। क्या मतलब है इसका? मतलब उनका पैर है। द आईज ऑफ द लॉर्ड, जेनेसिस 38.7, यानी भगवान की आंखें। क्या मतलब इसका? मतलब भगवान की आंखें हैं। ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, नंबर्स 11:1, इंस्क्राइब्ड विद द फिंगर ऑफ गॉड, एक्सोडस 31:18। तो बाइबल सब जगह कह रही है, भगवान के अलग अलग शरीर के अंगों का वर्णन कर रही है, तो फिर भगवान का रूप क्यों नहीं है? ये तो सनातन धर्म का भी नहीं है, ये तो अब्राहमिक रिलीजन है, उसमें भी। इन द कुरान टू, अल्लाह's face, verse 55.26-27, Allah's eyes are described in Aynan 11.37। इनकी साफ साफ चर्चा हुई है। भगवत गीता में 13.14 में भगवान बता रहे हैं, यानी चर्चा है भगवत गीता में, everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way the super soul exists, pervading everything। यानी भगवान सब जगह हैं। जब भगवान ने विश्व रूप लिया तो सब के हर जगह उनके पैर, उनके हाथ, उनकी आंखें, उनके सिर सब जगह दिखाई दे रहे थे अर्जुन को। अर्जुन डर के मारे कांप रहे थे। तभी वो बाद में कहते सखेति मत्वा पसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम त्वया प्रमादात प्रणयेन वापि। मैं तो आपको क्या क्या बोल रहा था, सखा समझ के आपके साथ जोक करता था, आपको चिढ़ा देता था, उल्टा सीधा बोल देता था। अभी मैं आपको देख रहा हूं, हे भगवान क्या कर रहा था मैं तो, सारी सृष्टि के जो नियंता है, जो सारी सृष्टि में छाए हुए हैं, उनके साथ में ये सब कर रहा था, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, ये सब तुम्हें अलाउड है। तो ऋग्वेदा 1.22.20 states that Vishnu is the supreme and the saintly persons are always anxious to see his lotus feet. ओम तद विष्णु परम पदम सद पश्यन्ति सूर्यः, यानी ऋग्वेद भी चर्चा कर रहे हैं भगवान के चरणों की। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सच्चिदानंद रूपाय। I invoke Lord Krishna who possesses a form that is eternal, full of knowledge and bliss. गोपाल तापानी उपनिषद 1.1 1.2, यानी मैं भगवान कृष्ण के आशीर्वाद की कामना करता हूं जो सच्चित आनंद से बने हुए हैं। ब्रह्म संहिता से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान जो है परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, और सच्चित और आनंद के विग्रह है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं, यही है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हमें ब्रह्म में विलीन होना है। वो वास्तव में भगवान के शरीर का प्रकाश है। इसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म संहिता 5.40 में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम
तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. Yasya prabha prabhavato. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman. यानी जो उनकी प्रभा है, उनके शरीर की जो प्रकाश है, वो क्या है? ब्रह्मन है, which is absolute, complete and unlimited, and which displays the varieties of countless planets. यानी उस ब्रह्म ज्योति में अनंत ग्रह हैं, वो रखे हुए हैं, with their different opulences in millions and millions of universes. और ये लाखों लाखों जो ब्रह्मांड हैं, उन सभी में यह सब अरेंजमेंट है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि भगवान की जो प्रभा है, उस प्रभा के अंदर, उस प्रकाश के अंदर अनंत ब्रह्मांड रखे हुए हैं। अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांडों के अंदर अनंत ग्रह भी रखे हुए हैं। और वो क्या है? अनंत हैं, अशेष हैं, समाप्त नहीं होते, अशेष भूतम। तो ऐसे भगवान गोविंद की ब्रह्मा जी अर्चना कर रहे हैं। तो ये है ब्रह्म ज्योति। देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ब्रह्म ज्योति क्या है। देखिए, ये ब्रह्म ज्योति है, दिख रहे हैं आपको? ब्रह्म ज्योति के ऊपर यहाँ कैलाश है, यहाँ पर ऐश्वर्य धाम अर्थात वैकुंठ प्लैनेट है, वैकुंठ लोक हैं। सभी जो नारायण के विस्तार हैं वो यहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नरसिंह देव का एक लोक है यहाँ पर, भगवान बुद्ध का भी एक लोक है यहाँ पर, वराह देव का भी एक लोक है यहाँ पर, और महालक्ष्मी देवी यहाँ पर विराजमान रहती हैं। अनंत कोटि महालक्ष्मी हैं जो सारे ग्रहों पर सेवा कर रही हैं भगवान के अलग अलग विष्णु रूप में। इसके ऊपर माधुर्य धाम है, जो कि भगवान राधा और कृष्ण की लीला के लिए बना हुआ है। भगवान राधा और कृष्ण के साथ उनके सखा वर्ग, उनके गोपी वर्ग सभी वहां उपस्थित हैं। इसमें भी अयोध्या धाम है एक अलग, जहां पर भगवान राम अपना कर रहे हैं लीलाएं, और फिर गोलोक वृंदावन है। इसका जो स्वरूप है एक लोटस के समान है। तो अगर आप ये समझेंगे कि ये जो जगत है ये आध्यात्मिक जगत है, और ये जो है ब्रह्म ज्योति है, ये जो बाउंड्री है आध्यात्मिक जगत, इसके नीचे जो बाउंड्री है वो है भौतिक जगत की। आगे वाला देखते हैं चित्र, उसमें आपको नीचे का फॉर्म दिखाई देगा। हाँ, तो अब ब्रह्म ज्योति के नीचे क्या है ये देखिए। सबसे पहले ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री, ये भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच की बाउंड्री है। और ये जो सागर है यहाँ पर, ये सागर कारण सागर कहलाता है। एक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये कारण सागर है, और कारण सागर में अनंत ब्रह्मांड है, आप देख सकते हैं।
ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड। और यहाँ एक बड़ा ब्रह्मांड जो है उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। अब इसमें देखिए, अब इस कारण सागर के सबसे ऊपर ये विष्णु है। इनको कौन से विष्णु बोलते हैं? इन विष्णु का क्या नाम है? कर्णोदकशायी विष्णु। कारणोदकशायी विष्णु, जो कारण सागर पर विराजमान है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ये कारण सागर का पानी भर जाता है और वो ये जो कारण सागर है इसका पानी भर जाता है, तो आधा भर जाता है इस ब्रह्मांड के अंदर, आधा पानी भर गया। और उस आधे पानी के वहां पर जो विष्णु आते हैं, ये जो विष्णु है, ये विष्णु क्या है? गर्भोदकशायी विष्णु, क्योंकि गर्भ में, ब्रह्मांड के गर्भ में जो पानी भरा है वहां पर विष्णु विराजमान, तो गर्भोदकशायी विष्णु। उनके नेवल से, उनकी नाभि से जो लोटस जो ये निकल रहा है, इसके ऊपर जो लोटस है वहां पर ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी बैठे, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित है। तो सबसे बीच में जो ग्रह, जो सबसे बीच में लोक है वो है भूलोक, यहाँ पर हम उपस्थित हैं। इसके नीचे 6-7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और इसके ऊपर है, ये भूलोक है, भूलोक के ऊपर है भूवर, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ये 14 लोक जो हैं वो इस स्टेम है, जो इस कमल के फूल का जो तना है उस पर ये 14 भुवन उपस्थित है। यह पूरा मटेरियल वर्ल्ड की बात चल रही है। इस मटेरियल वर्ल्ड में एक ब्रह्मांड है और इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड है। अगर आप ये ब्रह्मांड के जो बाउंड्री है वहां पर देखेंगे तो 5 एलिमेंट्स जो है 8 एलिमेंट्स बेसिकली, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, तो बाउंड्री उससे बनी हुई है। तो और ये सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड कहां पर है? ये टिके हुए हैं सब अनंत शेष लॉर्ड संकर्षण के हुड्स पर। दिस इज वैदिक डिस्क्रिप्शन। अभी हो सकता है कि इसमें से आपको काफी चीजों पर यकीन ना हो, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते इनको, लेकिन ये हमारे वेदों में ये डिस्क्रिप्शन है। और श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद को आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। कभी हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी को कभी समझेंगे, एक मैंने सेमिनार दिया था वैदिक कॉस्मोलॉजी पे, तो वैदिक कॉस्मोलॉजी में आप एक यूनिवर्स के अंदर कहाँ पर क्या क्या स्थित है उसके बारे में समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद में आता है। तो दिस इज अबाउट द यूनिवर्स। नाउ व्हाट इज इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, वो तो हमने अभी देखा ही था। ईशोपनिषद नंबर 15 वर्ष में आता है, हिरण्मय पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. यानी भगवान की जो प्रकाश है उस प्रकाश के कारण भक्त कभी कभी भगवान के चेहरे को नहीं देख पाता और उस प्रकाश में ही फंस के रह जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के इम्पर्सनलिस्ट कहे गए हैं। तो वो लोग हैं जिनको हम ब्रह्मवादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान का रूप भी है और भगवान निराकार भी है, किंतु मेरा जो आकर्षण है वो भगवान के निराकार गुण की तरफ ज्यादा है। और वहीं जो दूसरे हैं मायावादी, वो भगवान के अपराधी कहे जाते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान का ना तो रूप है और जो रूप भगवान का जो भगवान लेकर यहाँ आते हैं वो माया का रूप है, अर्थात भगवान माया के कंट्रोल में रहते हैं जब भगवान इस संसार में आते हैं। इसीलिए वो कहते हैं हम सब भी भगवान हैं,
और अभी हम माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, उसके चंगुल में हैं, इस वजह से हम अपने भगवत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। और यदि मैं ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से अगर मैं अपने कुंडली जागरण कर लेता हूं, तो मुझे यह एहसास हो जाएगा कि मैं ही भगवान हूं। तो मैं इस माया के रूप को तोड़कर अपने सुप्रीम में मिल जाऊंगा, अपने सुप्रीम स्वरूप में मिल जाऊंगा, अर्थात मैं भी भगवान बन जाऊंगा। सिंपल सी बात। दे आर द ऑफेंडर्स ऑफ कृष्णा, बिकॉज nobody can become Krishna, nobody can become God. Individuality is never lost. हम आगे समझेंगे इसको। तो क्योंकि आज का समय हो गया है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी तक जो मैंने समझाया है, the same thing is written, impersonal Brahma Jyoti is nothing but the effulgence of the personal God, Shri Krishna. तो अभी तक जो अभी हम चर्चा की है, यदि इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसका हम आगे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे ये कृष्ण। जो कुछ भी इंग्लिश में लिख के आ रहा है, ये सब हिंदी में नहीं हो सकता है? तरुण प्रभु, चल रहा है माता जी, प्रभु जी, ये चल रहा है इसका ट्रांसलेशन। जब उसका ट्रांसलेटेड हो जाएगा आपको शेयर कर दें। तरुण प्रभु हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं उसका ट्रांसलेशन करने के लिए। तो सारी स्लाइड्स इंग्लिश में और उसके बाद पूरा हिंदी में वो करते हैं, और अपने व्यस्त समय में से वो समय निकाल के सेवा कर रहे हैं। तो तरुण प्रभु का हमसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी प्रभु जी, वो इंग्लिश में रहता है ना, तो नहीं मतलब समझ, हम उतना नहीं समझ पाते, तो फिर मतलब ये होता है ना कि कुछ अनमोल चीजें छूट जाती हैं, तो मुझे वैसा फील होने लगता है, समझ में नहीं आता है। वैसे कोशिश तो यही करेंगे हम कि जितना हो सके हिंदी में ही उसको अनुवाद करके ही बताएं। और अगर आपको हम जो है पीपीटी भी फिर हिंदी में ही दिखाया करेंगे, कोशिश यही करेंगे। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई भी प्रश्न, कोई कमेंट, आज के सेशन से आपको क्या बात अच्छी लगी या खराब लगी, कुछ मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो ठीक नहीं लगा, आप बता सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक पॉइंट है। यस। गुरु के बारे में काफी चर्चा हो रहा और पहले भी हुआ था। तो हम लोगों का तो गुरु आप ही लोग है, जो हम गुरु मान के ही चलते हैं। और देखिए, गुरु के भी अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें एक जो गुरु होते हैं शिक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, जो भी हमें भगवान के आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित निर्देश देता हो, भगवान के बारे में बताता हो, तो किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे लिए शिक्षा गुरु हो सकता है। हाँ, ये और पिछला टाइम आप बताए थे। हाँ, और एक होते हैं दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु वो हैं जो हमें आध्यात्मिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो हमारे कर्मों का, जो हमारे पूर्व कर्म है, पुण्य हो या पाप हो, दोनों को ही समाप्त कर देते हैं। जब व्यक्ति की दीक्षा होती है, तो जैसे दीक्षा के बाद नाम बदल जाता है, जैसे कि मेरा जो लीगल नेम है वो है प्रांजल दीक्षित, कुमार प्रांजल दीक्षित। और जब मेरी दीक्षा हुई तो मेरे गुरु महाराज ने नाम दिया कुशल बिहारी दास। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो भौतिक जीवन जब तक चलता है, तो उस भौतिक जीवन से संबंधित जो पुण्य पाप, इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद, विशेष रूप से जब दीक्षा हो जाती है, तो उसके बाद ये संपूर्ण पाप और पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब और जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु, वो ऑफिशियली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि अब मैं तो तुम्हें इस भौतिक संसार से निकाल कर ले ही जाऊंगा। और उसके लिए चाहे कितने भी जन्म लगे, वो गुरु तत्व जो है हमें छोड़ते नहीं है। फिर गुरु ने एक बार अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो वो किसी न किसी रूप में आकर हर जन्म में हमें इस मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी जो आध्यात्मिक प्रगति हम करते हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। इट इज एटर्नल बैंक अकाउंट। ये सतत जो अनंत बैंक अकाउंट है, यहाँ पर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो भी समाप्त नहीं होता, वो चलता रहता है। जन्म
जन्म जन्म के बाद वो चलता रहता मतलब ये अगर दीक्षा गुरु इस जन्म में नहीं मिला तो इट विल बी कंटिन्यूड इन मे बी नेक्स्ट लाइफ। है। यस, डेफिनेटली। तो Hare Krishna, I just wanted to know that if you can share these two pictures, that the Karundakshay Vishnu and the what is the other God Goda, this the गर्भोदक्षय। Garbhodakshay Vishnu. So please share these two We'll pictures. share. We'll share that. Definitely. It's nice to know these things. It's very nice. Yes, it's very fascinating. बहुत ही अच्छा है, और ये जानकारी हमें जब हमें सिस्टमेटिक तरीके से पता चलता है ना कि ये सब सारे शास्त्रों में ये सेम ही वर्णन है। ऐसा नहीं है कि किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, दूसरे शास्त्र में कुछ और लिखा है। आप अगर वैदिक शास्त्र उठाएंगे, सब जगह सेम डिस्क्रिप्शन, तो फिर हमें समझ में आता है कि हाँ अभी तो सही है। अभी क्या है हमारे सामने, कभी यज्ञ होता है और यज्ञ में मंत्र पढ़ा जाता है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे अमुक संवत्सराणाम और मेरु दक्षिणे, ये सब चीजें कहाँ है भाई? सुमेरु पर्वत कहाँ है? जम्बू द्वीप कहाँ है? ये सप्त द्वीपों की चर्चा होती है, सब कहाँ है? वो सब वैदिक कॉस्मोलॉजी से हम समझ सकते हैं। और स्पेशली ये जो हमने पिक्चर पूरी दिखाई थी कि किस प्रकार मटेरियल वर्ल्ड की बाउंड्री है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बाउंड्री है, तो वहां से हम काफी हद तक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, समझ जाते हैं। We'll share this picture. It has been described in chapter. Which chapter you said? That chapter 17 or फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवतम के फिफ्थ चैप्टर 16 से लेकर 25 तक है शायद, 16 to 25। okay. यस। और किसी का कुछ और कमेंट, कुछ प्रश्न? So we thank you all very much for taking up. आप यस माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनीता माता जी। नहीं समझी। एक क्वेश्चन, मतलब आप जब पढ़ा रहे, मतलब स्टार्टिंग किए थे आप, तब आपका वो ब्रह्म ज्योति वो सब सुन के एक क्वेश्चन मन में आया था, लेकिन उस समय नहीं पूछ सकती थी, लास्ट में पूछना था, तो वो क्वेश्चन ना अब मेरे दिमाग से उतर गया। मैं बहुत देर से सोच रही कि क्या क्वेश्चन पूछना था, बट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई। आपको जब प्रश्न याद आ जाए तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, जी या मेरे प्रभु नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जी प्रभु जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत गंभीरता से इस पथ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान के और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी तरफ एक कदम उठाता है तो मैं उसकी तरफ 1000 कदम उठा के आगे बढ़ता हूँ। तो आप अपने जीवन में निरंतर आने वाले परिवर्तनों का अनुभव करेंगे। जैसे जैसे इस आध्यात्मिक मार्ग पर गंभीरता से आगे बढ़ेंगे, खास तौर पर जब अपने साधना में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ कर देंगे, तो आपको अपने जीवन में अंतर आना दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है और उसके हिसाब से मैंने देखा है कि जैसे ही कोई जब प्रारंभ कर देता है तो उनके हृदय में एक पवित्रता बहुत साफ रूप से आने लगती है, और बहुत पॉजिटिविटी आने लगती है जीवन में। मोस्टली आई थिंक आप में से काफी लोग, आप में से कितने लोग जप कर रहे हैं अभी अपना? एटलीस्ट रेज हैंड। ओके ओके, आप बाकी लोग? हाँ ठीक है, राजकुमार जी, सचु विष्णोई माता जी, ओके, वैभव नागेंद्र प्रभु,
प्रभु जी आप ठीक है, जो तो बताएं, हाँ आप जो बताए उसके हिसाब से एक और प्रश्न आ गया दिमाग में। ठीक है। जो दीक्षा गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक वी आर बॉन्डेज टू दिस वर्ल्ड बाय कंक्लूजन, ऐसा ही लग रहा है। तो आपका ये प्रश्न है कि क्या जब तक दीक्षा गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम यहीं पर इस बंधन में बंधे रहेंगे? हाँ, लाइफ एंड डेथ सर्कल। देखिए, गुरु का स्रोत भगवान है। भगवान का ही एक विस्तार है, कृष्ण का विस्तार बलराम जी हैं, और बलराम जी ही गुरु तत्व है। तो यदि कोई भक्ति इतनी तीव्रता से करता है कि भगवान, यानी शास्त्र तो हमारे पास है ही और शिक्षा भी हमें प्राप्त हो रही है कहीं ना कहीं से, तो भले ही दीक्षा ना प्राप्त भी हो, फिर भी भगवान तो स्वराट है ना, और भगवान भावग्राही है। यदि कोई व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त कर लेता है बिना किसी गुरु के माध्यम, जैसे मीराबाई के कोई गुरु हमने सुने हैं क्या? ऐसे अनेक संत हुए हैं जिनके गुरु हमने नहीं सुने हैं, लेकिन ऐसे बहुत विरले होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई वैसा कर सकता है, जनरली ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही विरले लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो भगवान स्वराट हैं और पूर्णतः शक्तिमान है। तो यदि किसी के हृदय में इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता है और इतनी ज्यादा उत्कंठा है भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान स्वयं उसके गुरु बनकर आएंगे उसके जीवन में। भगवान स्वयं उसको मार्ग दिखाएंगे। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त का पराधीन हूं, मैं उसके पूरी तरह कंट्रोल में हूं। तो यदि आप भगवान की भक्ति इतनी तीव्रता से करने लगते हैं कि भगवान आपके पराधीन हो जाते हैं, तो भगवान, एक श्लोक ये भी है जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आपके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूं, मैं स्वयं अपनी याद दिलवाता हूं मृत्यु के समय। भागवतम का ही एक श्लोक है, अभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं याद करके बताऊंगा, लेकिन वो श्लोक है जिसमें भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं आके अपने याद दिलवाता हूँ मृत्यु के समय। तो इसलिए ये सोच के हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भगवान जो है अगर दीक्षा गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उम्र आपकी काफी ज्यादा हो गई है, तो ये सोच के कभी मन में आ सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान निश्चित रूप से हमारे लिए मार्ग का भी निर्माण कर देते हैं, भगवान देते हैं। मैंने देखा है कई भक्त ऐसे हैं जो इस्कॉन में जुड़े थे और उनके माताजी पिताजी वो भक्ति नहीं करते थे, लेकिन जब उनका अंत समय आया तो उनके मन में इच्छा हो गई कि उन्हें भक्ति करनी है, और जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उन्होंने 2 या 3 साल भक्ति की, और जब वो अंतिम अपनी शैया पर थे, मृत्यु की शैया पर थे, उस समय गुरु महाराज ने आके उनको दीक्षा दे दी। गुरु महाराज को पता चला कि ये 2-3 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उन्होंने दीक्षा दे दी। तो ऐसा भी संभव है। तो भगवान और भगवान के भक्त, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और हमारे जो सिंसियर एफर्ट्स हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते, जो हमारे सिंसियर एफर्ट्स अगर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे ये जानना था, अगर हमें दीक्षा किसी से लेनी हो या किसी को गुरु बनाना हो तो उसके कुछ रूल्स हैं क्या, या आप किसी को भी बना सकते हैं? देखिए, जो गुरु बनाने के रूल्स हैं वो 2 तरफ से हैं। एक, जो शिष्य जो गुरु बनना चाहता है, मतलब सॉरी, जो शिष्य बनना चाहता है, और जिस गुरु से वो दीक्षा लेना चाहता है उनके। तो जो शिष्य है उसके लिए, क्योंकि हम तो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो जो हमारे लिए जो रूल्स होंगे वो ये हैं कि अगर आप सपोज इस्कॉन में दीक्षा के लिए कहते हैं, इस्कॉन में दीक्षा का रूल है कि कम से कम 3 वर्ष तक हम 16 माला का निरंतर जाप करें, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गैप के। और दूसरा रूल ये है कि 4 नियमों का पालन करें, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, नॉट इवन टी कॉफी ऑल्सो। ये 4 नियम हैं।
और भगवान को अर्पित किया हुआ भोग जो है प्रसाद वही खाना। जो बेसिक नियम ये है कि और इसके साथ साथ हम किसी सत्संग प्रोग्राम से भी जुड़े रहें, हम किसी न किसी मंदिर से जुड़े, जैसे आप यहाँ सत्संग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो जब किसी के मन में इच्छा होती है दीक्षा लेने की, तो फिर पहले उनको, अभी आप लोग दीक्षा के लिए परेशान मत होइए और देखिए भाई 16 माला तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं, तो आप जितनी माला कर रहे हैं आप उतनी माला कीजिए। धीरे धीरे अपने हिसाब से ऑर्गेनिक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। ज्यादा माला भी अपने आप होने लगती हैं, फिर उसमें जो है इतनी मुश्किलें नहीं होती हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने पेस से चल सकते हैं। और जो नियम है वो ये है कि 16 माला का जाप कम से कम 3 साल से, 4 नियमों का पालन भी 3 साल से हो रहा हो, और जो हम ये इवन चाय कॉफी भी नहीं ले रहे हो, तो और किसी सत्संग प्रोग्राम से हम जुड़े हो, जो कोई हमारा नाम रिकमेंड कर सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आ जाएगा, उसका नाम तो ऐसे रिकमेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी को जानते नहीं है व्यक्तिगत रूप से, तब तक हम किसी गुरु के पास उसको कैसे भेज सकते हैं। क्योंकि हमें भी जिम्मेदारी लेनी है कि नहीं ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छे से पालन कर रहा है नियमों का, ये माता जी बहुत अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं। तो जब हम ये कहेंगे गुरु से, तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जुड़े रहें एक दूसरे से, और भक्ति के इस पथ का जो है पालन करते रहें। ये बेसिक नियम है। एक और चीज पूछनी थी, हाँ। अगर हम मैरिड हैं तो ये सारे रूल्स हम दोनों को मिलकर फॉलो करने होंगे, या कोई एक कर सकता है वो दीक्षा ले सकता है? जैसे कि अगर हम दोनों मैरिड हैं तो हो सकता है एक लेना चाहे दूसरा ना लेना चाहे, हाँ हो सकता है। वो बंधन में भी ना बनना चाहे कि नहीं अभी नहीं। जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि दोनों हो तो अच्छा है, क्योंकि गाड़ी के अगर 4 पहिए में से 2 पहिए स्लो चल रहे हैं और 2 पहिए तेज चल रहे हैं, तो गाड़ी टूट जाएगी, बीच में बहुत प्रॉब्लम आएगी उस ऐसी गाड़ी को चलने में। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि दोनों ही लोग हों तो अच्छा है। लेकिन सपोज नहीं भी होते हैं, फिर भी अगर वो फेवरेबल हैं, यदि आपकी भक्ति का सपोर्ट करते हैं, आपके माला करने से, आपके चाय कॉफी ना पीने से, आपके प्याज लहसुन ना खाने से, उन्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ले भी सकते हैं दीक्षा। लेकिन वो फेवरेबल होने चाहिए, आपके जो लाइफ पार्टनर है वो एटलीस्ट फेवरेबल मतलब अगर होने वो चाहिए। लेने के इच्छुक ना हो लेकिन वो फेवरेबल हो कि आप गुरु बना लीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, तो हम ले हाँ। सकते हैं। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ही के लिए नियम लागू हैं। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि कुछ पत्नियां अपने पति के भी माला छुड़वा देती हैं। हमारे एक बहुत परम मित्र थे, कॉलेज टाइम से ही 2006 से ही हमारे साथ थे, और काफी अच्छी भक्ति करते थे। लेकिन उनके विवाह के पश्चात उनकी जो पत्नी आई, तो उन्हें बिल्कुल भक्ति उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि तुम्हें प्याज लहसुन खाना पड़ेगा, और उन्होंने कहा तुम्हें जो है माला भी छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो हमारे प्रभु जी थे वो बहुत परेशान हो गए, और वो अगर टॉयलेट में भी थोड़ा ज्यादा समय बिता लेते थे तो बाहर से चिल्लाती थी, अंदर बैठ के माला कर रहे हो क्या। तो वो प्रभु जी की हालत काफी खराब हुई, तो काफी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि इसमें उनकी पत्नी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सत्संग मिला नहीं, इसलिए उनका रुचि नहीं है इसमें। तो जिसको सत्संग मिल गया, जिसको जो एक नेक्टर मिल गया ना, अमृत मिल गया, तो उसे तो ये लगता है कि अमृत मिला है तो अब इसको मैं छोड़ू नहीं, और वो कोशिश भी करता है कि हमारे जितने सगे संबंधी है सबको मिल जाए ये अमृत। लेकिन ऐसा अक्सर बहुत समय लगता है ये सब होने में, तो बहुत तुरंत तो ऐसा प्रभाव होगा नहीं। इसलिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम फेवरेबल करें उनको। और हम फेवरेबल कैसे कर सकते हैं? एक अच्छी पत्नी बनकर हम फेवरेबल कर सकते हैं, हम एक अच्छे पति बनकर अपने फैमिली मेंबर्स को फेवरेबल कर सकते हैं, एक अच्छे पुत्र बनकर हम कर सकते हैं, एक अच्छे पिता बनकर हम कर सकते हैं। तो ये सब रिश्ते नातों को आप कब पॉजिटिव कर सकते हैं? जब आप खुद अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करें, कोशिश करें उनको जितना हो सके प्रेम में, और इस माध्यम से वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे। तो एटलीस्ट फेवरेबल हो तो अच्छा, ठीक है जी। ओके।
प्रभु जी, यस हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि आपने कहा था कि भगवान मतलब कण कण में विद्यमान है, हम सबके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत गलत व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो भगवान उनके अंदर भी है, बट वो इतना गलत व्यवहार क्यों करते हैं? देखिए, परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। हर व्यक्ति क्या, हर जानवर के हृदय में भी विद्यमान है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, जो एक्वेटिक्स, जो जल के प्राणी है, सबके हृदय में भगवान विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। सही बात है। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो गलत कार्य करते हैं, तो भगवान ऐसे कार्यों के लिए क्यों परमिशन देते हैं? तो लोग ऐसे गलत कार्य क्यों कर लेते हैं? देखिए क्या होता है कि भगवान जब पहली बार कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, तो उसके मन से परमात्मा आवाज देते हैं कि ये गलत है, जिसको हम कंसाइंस बोलते हैं। कंसाइंस बोलती है कि ये गलत कार्य, इसको मत करो। लेकिन ये व्यक्ति वो गलत कार्य को करता है, सुनता नहीं है अपने परमात्मा की आवाज को। जिस प्रकार पहली बार जब कोई सिगरेट पीता है, उसको बहुत खांसी आती है, बहुत बुरा लगता है वो जो टेस्ट है, तो सोचता है कि नहीं करूंगा, अब मैं बिल्कुल स्मोक नहीं करूंगा, ये तो क्या बर्बाद चीज है। लेकिन क्या होता है कि जब दूसरी बार फिर उसके दोस्त आते हैं, नहीं 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 नहीं, फिर से ट्राई कर, अभी नहीं, पहली बार ऐसे ही लगता है, दूसरी बार फिर से ट्राई कर। वो ट्राई करता है तो कम खांसी आती थोड़ी, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करता है और कम खांसी आती है। ऐसे ट्राई करता जाता है तो खांसी आना बंद हो जाती है, मजा आता है, फिर मजा आने लगता है उसमें। अब होता क्या है कि क्या हुआ कि पहली जो उसको जो प्रॉब्लम हुई थी, उसी प्रकार परमात्मा भी पहली बार आवाज देते हैं जोर से कि नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा है, मर्डर नहीं करना है, ऐसे नहीं, किसी की हत्या नहीं करनी। कितना दुख होता है, वो व्यक्ति मर रहा है, जो उसके परिवारी जनों को कितना दुख होगा, कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। पहली बार उसके हृदय में आएगा, लेकिन फिर भी अगर उसको कुसंग में पड़ा हुआ है ना, तो वो फिर वो उस कार्य को करता है, तो वो परमात्मा की आवाज जो है दब जाती है। एंड स्लोली ही स्टॉप्स लिसनिंग। धीरे धीरे वो परमात्मा की आवाज को सुनना ही बंद कर देता है। जब कोई कीचड़ में धंसता चला जाता है और इतना धंस जाए कि वो उसे कुछ बाहर ही ना हो कोई अंग, तो फिर उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उसे कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे हृदय में एक गुड डॉग है, एक बैड डॉग, एक अच्छा कुत्ता है और एक बुरा कुत्ता है। जब भी आप कुछ करने जाते हैं तो दोनों कुत्ते जो है बोलते हैं, भौंकते हैं। तो व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आपकी, देखिए आप किसको फीड करते हैं, किसको ज्यादा भोजन कराते हैं, उतना ही वो पावरफुल होता जाता है। यदि आप बैड डॉग को भोजन देते जाएंगे, यानी बुरी आदतों को आप करते जाएंगे, तो आपका बैड डॉग पावरफुल होता जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। और जो गुड डॉग है वो एकदम कमजोर हो जाएगा। लेकिन वही जो अगर आप गुड डॉग को फीड करेंगे, यानी अच्छी आदतों को करते जाएंगे, देन गुड डॉग पावरफुल हो जाएगा और वो बैड डॉग को दबा लेगा। तो ये दोनों ही हमारे हृदय के अंदर है, गुड डॉग एंड बैड डॉग। एंड जिसको आप फीड करेंगे वही ज्यादा पावरफुल होगा। तो कंसाइंस या परमात्मा व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर करता है कि परमात्मा, भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंताचा, भगवान उपद्रष्टा हैं, यानी केवल देखते हैं और अनुमति भी प्रदान करते हैं। अब भाई अनुमति क्यों प्रदान करते हैं? जब कोई व्यक्ति मर्डर करने जा रहा है तो भगवान उसको अनुमति क्यों दे रहे हैं उसको मर्डर करने की? क्योंकि भगवान इतना ज्यादा प्रेम करते हैं जीव से कि वो उसको इस व्यक्ति को भी पता है मैं मर्डर करूंगा तो गलत का उसका सजा मिलेगी, मुझे कर्म का मुझे उसका लगेगा। लेकिन भगवान का प्रेम इतना ज्यादा है कि भगवान वहां पर उसको ये भी एक तरीके से उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि तू कर ले, लेकिन तुझे अपनी कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। और उस कर्मों के फल को ही तमाचा कहते हैं। भगवान का जो लाठी होती है ना, जब वो पड़ती है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैंने गलत कार्य किया। अभी हो सकता है कि वो यहाँ भी पकड़ा ना जाए, जेल में भी ना जाए,
लेकिन जब वो यमदूत तक उसको पकड़ेंगे ना, तब उसको सब याद दिलाएंगे। तो परमात्मा का जो कार्य है वो अनुमति प्रदान कर, सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। लेकिन सैंक्शनिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है कि वो सब कुछ सैंक्शन कर देंगे। वो आप जो भी उनसे इच्छा करेंगे ना, वो सैंक्शन कर देंगे। अगर आप गलत इच्छा करेंगे तो वो भी सैंक्शन कर देंगे वो। लेकिन उस गलत इच्छा के साथ साथ एसोसिएटेड जो कर्म के बंधन है ना, वो भी आपको झेलने पड़ेंगे। तो परमात्मा का यही कार्य है। लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। ही इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, ही इज अ परमानेंट रिकॉर्डर। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको जो कुछ याद नहीं है वो सब भगवान को याद है। आपके हजारों जन्मों की कहानी भगवान को पता है। आपको इस जन्म की कहानी भी याद नहीं है कि आपने क्या क्या प्राप्त किए हैं, लेकिन भगवान को, परमात्मा को सब कुछ पता है। तो ये जो हमारा जो बैगेज है, पुण्य का और पाप का, दोनों थैले जो हम लेके चल रहे हैं ना, तो उसमें भगवान ने जो जो देखा है ना, सब कुछ उन थैलों में भरा हुआ है। एंड कृष्णा रिमेंबर्स। भगवान जब तक हमारी खुद की फ्री विल नहीं होगी तब तक कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे हमारे जीवन में। जब तक हम स्वयं भगवान के पास आगे आकर नहीं कहेंगे कि भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत कष्ट दिए हैं अनेक जीवात्माओं को, अब मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और मैं अब सही मार्ग पर आना चाहता हूँ। तब फिर देखेंगे कि भगवान फिर रास्ता भी दिखाते हैं। तो भगवान क्या है, मुंडकोपनिषद में उदाहरण दिया गया है कि दो चिड़िया हैं, एक पेड़ पर बैठी हुई हैं। एक चिड़िया है वो केवल देख रही है और दूसरी चिड़िया है वो अलग अलग डाल पर जाकर अलग अलग फलों का सेवा आस्वादन कर रही है, चख रही है फलों को। कोई फल कड़वा निकलता है, कोई जो है मीठा निकलता है, कोई सड़ा हुआ निकलता है। और ये चिड़िया सब फलों को आस्वादन कर रही है और दूसरी चिड़िया उसको देख रही है। वो परमात्मा है। जो चिड़िया देख रही है वो परमात्मा है, और ये चिड़िया जो भटक रही है ना अलग अलग फलों के लिए, अलग अलग भोग के लिए, वो आत्मा है, जीवात्मा है। और ये परमात्मा वेट कर रहा है कि ये कब मेरी तरफ देखेगा। इज वेटिंग, एज सुन एज मेरी देखेगा मैं उसको सही मार्ग पर ले आऊंगा। लेकिन जब तक वो नहीं देख रहा है तब तक परमात्मा भी कुछ नहीं करेंगे। तो पहली चीज है कि उस व्यक्ति का खुद परमात्मा की तरफ मुड़ना जरूरी है, खुद भगवान की तरफ देखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो आज की चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो मैं बस ये कह रहा था, हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो व्यक्ति, जो लोग अभी जप नहीं कर रहे हैं भगवान के नाम का, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान के नाम का जप प्रारंभ कीजिए। पहला जो मंत्र है वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये मंत्र से शुरुआत करनी है। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक एक करके 108 बार एक माला आपको करने में करीब करीब 7 या 8 मिनट लगेंगे। तो आप इस प्रकार से एक माला लेकर जब प्रारंभ कर सकते हैं। और जब अगला आप राउंड प्रारंभ करें तो आप फिर से जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र पढ़ के फिर अगला राउंड प्रारंभ कर सकते हैं। तो दिस इज द वे वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा। और मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, जो चैंटिंग करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। और फोटोज जो प्रभु जी ने मांगी थी, पलाश प्रभु ने, वो भी हम उसमें डालेंगे। प्लीज शेयर प्रभु जी द वीडियो। हाँ, शेयर। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।